नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मुंबई स्थित राजभवन में मनाया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मलबार हिल मुंबई में गुरबानी पाठ कीर्तन व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अपनी सहमति दी और 400वें प्रकाश पर्व के पवित्र समारोह में शामिल भी हुए, जहां सभी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और वही राज्यपाल ने भी यह बताया कि 90 सिख गुरु सिख समुदाय के महान पराक्रमी के रूप में बहुत सम्मान रखते हैं, जिन्होंने मानवता के सर्वोच्च आदर्शों और उनके सिद्धांतों को कायम रखते हुए मानव अधिकारों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। और हमें उन सभी के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। इतिहास को दोहराएंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, उस इतिहास से शिक्षा नहीं लेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर चारों ओर से आपदा आने में कोई कमी नहीं रहती है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें जन्म दिवस पर, प्रकाश उत्सव पर अपना कार्यक्रम आयोजन कराए। आज 400वें जयंती पर, प्रकाश दिवस पर हम सब लोग ये कार्यक्रम देश भर में मना रहे हैं, विश्व के अन्य भागों में भी मना रहे हैं। उसका लक्ष्य केवल एक ही है कि हम सब लोग अपने अतीत को याद करते हुए उससे शिक्षा लें और उन प्रेरणास्पद हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे अवतार हैं, उन सब से हमें सीखें कि देखो हम किस प्रकार से आगे अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। जब मैं देखता हूं कि गुरु की जो वाणी है उसको देख के लगता है कि हमारे प्राचीन काल में ये कहा जाता था, संस्कृत में हमारे परशुराम जी किसी ने उसमें कहा है कि इदम ब्राह्मणम इदम शास्त्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि, हम शास्त्र से भी तुमको पराजित करेंगे और शस्त्र से भी पराजित करेंगे। अगर हम गुरु का अगर इतिहास देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ युद्ध कर रहे हैं, कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ कल्पना नहीं की जा सकते, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, यानी इतनी लड़ाई, इतना संघर्ष, बलिदान हो रहा है और बलिदानों के बीच में भी इतने सुंदर साहित्य का सर्जन किया गया है। अभी जब इकबाल सिंह जी भजन गा रहे थे, मैंने कहा इन्होंने भाषण का प्रोग्राम ही को रखा है। इतने सुंदर भजन, चित्त एक बार के लिए कहीं खो जाता है, मन खो जाता है, यानी इतने भजन, कृपा देखो जरा। यानी मुझे लगता है कि हम सब लोग आज जो पर्व मना रहे हैं या जो आगे हम लोग कार्यक्रम करते हैं, ये केवल याद करने के लिए या कोई उसको पृष्ठ पोषण के लिए नहीं करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि सचमुच वो हमको प्रेरणा देते हैं, हमारी आत्मा को शांति देते हैं और हमको सजग करते हैं कि भाई देखो ये गुरुवाणी है। वही गुरुवाणी पाठ के बाद गुरु का लंगर भी रखा गया। इस मौके पर माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, खालसा प्रधान व दमदामी टकसाल संत बाबा हरनाम सिंह, निर्मला संत डॉक्टर रामेश्वर चंद जी, पूर्व अध्यक्ष व अल्पसंख्यक आयोग प्रेम सिंह लालपुरा, मेलोडी सिंगर अनुराधा पौडवाल, अविनाश जायसवाल, गुरुचरण सिंह गिल, अध्यक्ष सिख संघ सदस्य व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति समिति अध्यक्ष व आयोजन समिति राजन खन्ना, संयोजक व महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन आयोजन समिति के बलमलकित सिंह, जसपाल सिंह सिद्धू, अध्यक्ष व नवी मुंबई गुरुद्वारा की सर्वोच्च परिषद के साथ कई मान्यवरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही इस खास मौके पर मेलोडी सिंगर अनुराधा पौडवाल ने भी अपनी आवाज में इस कीर्तन में हिस्सा लिया। अच्छी बात है
के लिए जो गवर्नमेंट है इतने प्रयास कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये जगह जगह पे होना चाहिए, बस ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनके 400 प्रकाश पर्व को समर्पित जो भारतवर्ष में ये बरस अन्य जगहों पर कीर्तन समागम के रूप में हो रहा था, आज राजभवन महाराष्ट्र के दरबार हॉल में हुआ है। कीर्तन हजूरी रागी भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा और अनुराधा पडवाल जी, जो कि मशहूर गायक हैं, उन्होंने कीर्तन के माध्यम से यहाँ पर गुरबाणी का प्रचार किया। आज के जो मुख्य अतिथि थे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह नई मुंबई से महाराष्ट्र से संगत के रूप में काफ़ी पतवंते सज्जन पहुँचे थे। संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, मुखी दमदमी टकसाल, प्रधान संत समाज प्रेम सिंह लालपुरा जी, फॉर्मर चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन भारत सरकार, निर्मले संत जी दिल्ली से, सरदार गुरचरण सिंह जी गिल जयपुर से प्रधान सिख संगत, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय पर जो हाई पावर कमेटी गठित की है, उनके मेंबर अविनाश जी जायसवाल जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी फॉर्मर चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन एंड एक्स MP, ये सारे पतवंते सज्जन यहाँ पर पहुँचे थे। इन्होंने यहाँ पर अपने संगत के साथ अपने विचार साझे किए, और अंत में ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपने बड़े विस्तार में अपनी श्रद्धा से, मन की भावना से एक स्पीच लिख के लेके आए थे, लेकिन उन्होंने स्पीच का जिक्र भी नहीं किया। इतने वो मगन हो गए थे वाणी में, तो उन्होंने कहा कि कीर्तन चलने दीजिए, भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रोग्राम की मर्यादा होती है। तो कीर्तन भी काफ़ी समय तक उन्होंने सुना, कीर्तन में लीन हुए, और उसके बाद में जो उनकी भावना थी वो खुद व्यक्त होती थी कि अपनी जो रिटर्न स्पीच में उन्होंने देखा भी नहीं, और अपने मन से, अपने दिल से, अंदरूनी आवाज़ से जो उनके विचार आ रहे थे, उन्होंने संगत के साथ में साझे किए। हम गुरु तेग बहादुर 400 पर्व प्रकाश पर्व आयोजन समिति की तरफ से गवर्नर जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, और जितने भी हमारे मेहमान संगत के रूप में गुरु के आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुँचे से, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और ये पहला मौका है इस देश के इतिहास में कि 70 बरस तक 400 साला जो भारत सरकार ने आयोजन करने का निर्णय लिया, उसकी हम सराहना करते हैं। और जो बाल दिवस प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। इसी के साथ में ये भी जिक्र करना होगा कि 350 साल दसम गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पे, जहाँ पर हमने राजभवन में कीर्तन का आयोजन किया था, तब के गवर्नर साहब विद्यासागर राव जी थे। उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के वर्षा के निवास पर भी कीर्तन का आयोजन रखा था। और हम वाहिगुरु से आशीर्वाद लेते हैं कि इसी तरह की हमारी प्रबंधक कमेटी को सोच देवे कि इस तरह का हम कार्यक्रम करते रहें, कि एक मानवता की, गुरु के विचारों की, जितनी लोगों तक उनके विचार पहुंचेंगे, देश का भला होगा।
सुनो बड़ भागी हो सकल अमरोत पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन भई सबसे पूरे। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।